हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज हम इस वीडियो में द पोएटिक्स रिटन बाय अरिस्टोटल की चैप्टर वाइज समरी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। सो वीडियो को समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। पोएटिक्स में जो है अरिस्टोटल सम बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, और वो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं उसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोइट्री एंड एपिक पोइट्री है। द पोएटिक्स जो है ये फर्स्ट ग्रेट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। एंड ये जो वर्क था द पोएटिक्स, ये अरिस्टोटल ने लिखा था अगेंस्ट ऑफ द रिपब्लिक। सो पोएटिक्स इसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है। एंड इसमें अरिस्टोटल ने कहा है कि पोएट्री एज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, कॉपी ऑफ करेक्टर्स की कॉपी, एक्शन, इमोशन एंड डेली लाइफ, ये सारी चीज़ों की कॉपी जो है ये पोइट्री है। अब चैप्टर 1 में अरिस्टोटल जो है वो डिस्कस करता है इमिटेशन को। इमिटेशन मतलब कॉपी। एंड इसमें अरिस्टोटल कहता है कि सारे आर्ट्स, जिस तरह पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, पोइट्री है, ये सारी किसके ज़रिए वजूद में आए हैं? ये ड्यू टू इमिटेशन। एंड आगे अरिस्टोटल कहता है कि अगर इमिटेशन ना होती तो ये चीज़ें ना होती, क्योंकि ये सारे कॉपी करके ही वजूद में आए हैं। फिर अरिस्टोटल आगे कहते हैं कि ये सारे जो है इमिटेशन पे डिपेंडेंट है। जो पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस एंड पोइट्री, ये सारे इमिटेशन पे डिपेंडेंट है। अगर इमिटेशन होगी तो ये सारी चीज़ें होगी, अगर इमिटेशन नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। फिर आगे अरिस्टोटल जो है वो 3 टाइप्स ऑफ इमिटेशन के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है मीडियम, ज़रिया। दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट्स, किन ऑब्जेक्ट्स पे इमिटेशन होती है, एंड मूड ऑफ इमिटेशन। तो ये 3 टाइप्स अरिस्टोटल ने चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड चैप्टर में अरिस्टोटल ने ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन को डिस्कस किया है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन के बारे में बात की है। एंड यहाँ पे अरिस्टोटल ने कॉमेडी और ट्रेजेडी को भी डिस्कस किया है, और उनके बारे में बताया गया है कि कॉमेडी के जो कैरेक्टर्स है वो वर्स्ट क्लास से होते हैं, एंड विद इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरी जो है वो वर्स्ट कैरेक्टर्स जो है वो बेटर कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर कॉमेडी के कैरेक्टर्स वर्स्ट क्लास से नहीं होंगे तो कॉमेडी सही तरीके से नहीं बनेगी। सो परफेक्ट कॉमेडी बनाने के लिए कैरेक्टर का वर्स्ट क्लास से होना ज़रूरी है। अब आगे वो डिस्कस करते हैं कि ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर्स है वो गुड और नोबल फैमिली से होंगे, बट विद इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लॉट जो है वो कैरेक्टर्स डाउनफॉल में जाएंगे उनके डिसीजंस की वजह से, उनके कुछ फैसलों की वजह से। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कॉमेडी के कैरेक्टर वर्स्ट क्लास से होंगे एंड ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर्स है वो गुड और नोबल फैमिली से होंगे। क्योंकि कॉमेडी के कैरेक्टर्स वर्स्ट क्लास से ना हो तो भी कॉमेडी नहीं बनती, और ट्रेजेडी के कैरेक्टर गुड एंड नोबल ना हो तो भी काम नहीं चलता, बेस्ट ट्रेजेडी नहीं होगी। थर्ड जो हमारे पास चैप्टर है इसमें अरिस्टोटल ने द मैनर ऑफ इमिटेशन के बारे में बात किया, और इसका जो टाइटल है वो है द मैनर ऑफ इमिटेशन। इसमें अरिस्टोटल ने हमें बताया है कि चीज़ों को किस तरह इमिटेट करना चाहिए, किस तरह कॉपी करना चाहिए। तो यहाँ पे अरिस्टोटल जो है वो पोएट के बारे में बताता है कि वो 3 मेथड्स यूज़ करता है अपनी शायरी को, अपने पोएम्स को लिखने के लिए। उसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है नरेशन, चीज़ों को नरेट करना, एंड ड्रामेटिक मेथड। जो ड्रामेटिक मेथड है ना, ये भी सेकंड नंबर पे है। एंड कहते हैं कि कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो रियल लाइफ में हमारे पास एग्जिस्ट करते हो, प्रेजेंट एंड फ्रंट ऑफ अस। तो ये 3 मेथड्स जो है ये पोएट यूज़ करता है अपने पोएम्स को लिखने के लिए। अब 4th नंबर चैप्टर में अरिस्टोटल ने ओरिजिन ऑफ पोएट्री के बारे में बात की है कि पोएट्री का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ, किस तरह पोएट्री वजूद में आई। तो यहाँ पे अरिस्टोटल कहता है कि पोएट्री का वजूद जो है वो 2 तरीक़ों से आई है। एक तो है इमिटेशन, कि चीज़ों को कॉपी करके पोएट्री वजूद में आई, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है रिदम लव। रिदम के साथ लोगों का जो मोहब्बत है इस वजह से, और लोगों का जो इंटरेस्ट है रिदम में, लव एंड इंटरेस्ट, इनकी वजह से पोएट्री वजूद में आई। क्योंकि लोग रिदम से प्यार करते हैं और इसी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि पोइट्री जो है
वो केम इनटू बीइंग। अब चैप्टर 5 में अरिस्टोटल ने कॉमेडी एंड डिफरेंस बिटवीन एपिक पोएट्री एंड ट्रेजेडी के बारे में बात की है कि इन तीनों के बीच जो है क्या डिफरेंसेस हैं, और ये बताया कि कॉमेडी के जो करेक्टर्स हैं वो लोअर टाइप होंगे। लोअर टाइप का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब होंगे, मतलब वो अगले होंगे ताकि उसके सही से लोग मजाक उड़ा सकें और बेहतर कॉमेडी बन सकें। अब अगला अरिस्टोटल जो है वो ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट्री के डिफरेंसेस बताते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट्री के जो डिफरेंसेस हैं उसमें यह है कि ट्रेजेडी वो ड्रामेटिक फॉर्म में होता है एंड एपिक पोएट्री नरेटिव फॉर्म में। ट्रेजेडी लिमिटेड होती है एंड एपिक पोएट्री की कोई लिमिट नहीं है। ट्रेजेडी जो है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू एपिक पोएट्री एंड एपिक पोएट्री जो है बहुत लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर में लिखा जाता है एंड एपिक पोएट्री जो है वो वन टाइप ऑफ मीटर में लिखा जाता है और वो है हेक्सामीटर। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।